लोग अपने मेहमानों को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते। अपना घर सजाते हैं, तरह तरह के पकवान उन्हें परोसते हैं ताकि मेहमान उनसे खुश होकर उनकी तारीफ कर सके। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश अपने मेहमानों को खुश करने के लिए हजारों पेड़ों की बलि दे सकता है? जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में होने वाले COP30 जलवायु सम्मेलन से पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक नया हाईवे तैयार किया जा रहा है और इसकी कीमत हजारों पेड़ों की एक साथ कटाई है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पर्यावरण संरक्षण के हमारी कोशिशों पर एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जिस क्लाइमेट को बचाने के लिए ये मीटिंग की जा रही है, उसी मीटिंग के लिए इस क्लाइमेट को बर्बाद किया जा रहा है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये COP30 आखिर है क्या। तो दोस्तों, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। इसमें दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने और नीतियां बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और इस साल नवंबर में COP30 ब्राजील के बेलेम शहर में होने वाला है। अब बात करते हैं उस हाईवे की जिसे एवेनिडा लिबरडेड नाम दिया गया है। ये 13 किलोमीटर यानी कि लगभग 8 मील लंबा 4 लेन का हाईवे है जो बेलेम शहर के बाहरी इलाके में अमेज़न रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरेगा। इसे बनाने का मेन रीजन COP30 में आने वाले 50,000 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों और विश्व नेताओं के आवागमन को आसान बनाना है। हालांकि इस परियोजना को लेकर दुनिया भर के पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि इस सड़क के निर्माण के लिए हजारों एकड़ जंगल को साफ किया जा रहा है। ड्रोन फुटेज और जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारी मशीनरी पेड़ों को काट रही है, जिससे कभी घने जंगल रहे इन इलाकों में अब सिर्फ कटे हुए पेड़ों के ढेर नजर आते हैं। और ये सिचुएशन कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और तरह तरह की जीव जंतुओं का घर भी है। इस जंगल की कटाई न केवल वैश्विक रूप से कार्बन को रोकने के हमारे प्रयासों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये अनगिनत प्रजातियों और जीव जंतुओं के घरों को भी बर्बाद करती है। स्थानीय समुदाय जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से इस जंगल पर निर्भर है, वो सभी इस सड़क के बनने से बुरी तरह इफेक्टेड हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी फसलें जो इनकी इनकम का मेन सोर्स थी, अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये परियोजना स्थानीय लोगों के अधिकारों के साथ उनकी आजीविका पर भी अतिक्रमण करती है। हालांकि ब्राजील सरकार ये दावा करती है कि ये एक टिकाऊ राजमार्ग है। इसमें एनिमल क्रॉसिंग, बाइक लेन और सोलर एनर्जी से चलने वाली लाइट जैसी सुविधाएं होंगी। लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना है कि एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के नाम पर संरक्षित रेन फॉरेस्ट के बड़े हिस्से को काटना उस सम्मेलन के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल अपोजिट है। ये एक बहुत ही अजीब बात है कि एक जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है, उसी के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। COP30 को जलवायु संकट से निपटने के लिए वास्तविक समाधानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि ऐसी चीजों को जो कि हमारे प्लेनेट के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर आते हो। इस शिखर सम्मेलन की वास्तविक विरासत रेन फॉरेस्ट के जरिए एक राजमार्ग बनाना नहीं, बल्कि इसे बचाने के लिए एक सच्ची प्रतिबद्धता होनी चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।